हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीक्रेट्स। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक। इनिशियली हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस सीरीज़ का फोकस होगा वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बल्कि आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपकी रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाए और टाइमली आप उसे रिवाइज कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को एक पेजेस में कवर कर लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी में आपको टोटल 6 चैप्टर्स मिलेंगे 6 के एनसीईआरटी में। तो उन 6 चैप्टर को 6 पेजेस में कवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिले, बल्कि आपको इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम तक उन कंटेंट को याद कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ, काफ़ी ग्राफिक्स पिक्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बैठ जाए, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ो और ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ एक लौता ऐसा प्लानिट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए, जो अर्थ का सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो 3 मेन कंपोनेंट्स है ना, वो आपस में इंटरेक्ट और ओवरलैप करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फेयर से वाटर और लिथोस्फेयर से अर्थ, ठीक है। ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन बनाते हैं जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए, अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें तो ये अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम रहते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो देखिए, ये जो क्रिस्टल पार्ट होता है अर्थ का, ठीक है, ये जो सॉलिड फॉर्म है रॉक की, ठीक है, इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। ये इस पॉइंट से जो इसका एकदम आउटर पार्ट है ये अप टू 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो देखिए, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे काफ़ी लेयर्स होती हैं गैस की, ठीक है। तो ये अराउंड हमारा कितना होता है 1600 किलोमीटर की जो लेयर्स होती हैं गैसेस की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस मिलेंगी एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा देखिए, जो हमारा अर्थ है उसका बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है, 2/3 पोर्शन, ठीक है, वाटर से कवर है, ठीक है। तो वाटर किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। जैसे आइस के फॉर्म में, ओशन के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ये वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। और बायोस्फीयर की बात करें तो देखिए, वो जोन, वो एरिया जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है और उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। देखिए, अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, जैसा कि हमने देखा, ये अर्थ का वो क्रिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, रॉक का, ठीक है। और ये मतलब इसके अंदर क्या क्या है, एक तो क्रस्ट होगा और जो सॉइल की लेयर होती है, ठीक है, वो इंक्लूडेड है। तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो टोटल कितना है, अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये अगर हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा लिथोस्फीयर के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो मेन डिवीजन है, एक कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, ठीक है, लैंड मास मतलब और वाटर बॉडीज, ठीक है। अर्थ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज। देखिए, जो सी लेवल है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें, देखिए ये यहाँ पे ओशियन और सी यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए, जो सी लेवल है अर्थ पे वो हमेशा सेम है, ठीक है। तो जो लैंड है, ठीक है, लैंड मास है, उसमें वेरिएशन आता है। तो देखिए, जो ये एलिवेशन है, ठीक है, जैसे ये कितनी हाइट पे है, ये कितनी इसकी ऊंचाई है, उसे हम सी लेवल से मेज़र करते हैं, क्योंकि देखिए जो सी लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, वो सेम है। तो इस सी लेवल से हम इस एलिवेशन को मेज़र करते हैं कि सी लेवल से इस माउंटेन की हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है, इस माउंटेन का एलिवेशन कितना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखिए, जो अर्थ के सरफेस पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी, हमारे माउंट एवरेस्ट, और इसका जो हाइट है वो कितनी है, सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से आपको देखना है, बॉटम से नहीं देखना है, सी लेवल से देखना है। सी लेवल से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। अगर हम ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें, ठीक है, सी लेवल से ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें तो वो डेप्थ कितनी है हमारी, 11,022 मीटर। ये कहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिनेंट्स। देखिए, अर्थ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं
जो कि सेपरेटेड है वाटर बॉडी से। इन 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है वो है हमारा एशिया, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से सबसे मेजर जो कॉन्टिनेंट्स है, बिगर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया का है, ठीक है। देखिए ये हमारा 1/3 जितना भी लैंड मास है अर्थ पे 1/3 हमारा एशिया में कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, वो एशिया से पास होता है। इसके अलावा देखिए जो यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है, ये एशिया से सेपरेट हो रहा है किसके थ्रू, उराल माउंटेन के थ्रू, ठीक है। तो एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, उराल माउंटेन हमारे सेपरेट करते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो देखिए ये काफ़ी छोटा हमारा कॉन्टिनेंट है कंपैरेटिवली टू एशिया, ठीक है। ये देखिए इसकी 3 साइड, यहाँ पे भी आपको ओशन मिलेगा, इस साइड भी आपको ओशन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको मतलब वाटर बॉडी से कवर है, 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है, ठीक है, यहाँ से। और जो इसकी 4th साइड है उसका बॉर्डर लगता है एशिया से उराल माउंटेन के थ्रू। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए ये 2nd लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जो इसमें इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो ऑलमोस्ट मिडल से पास होता है, ठीक है, मतलब अफ्रीका को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है हमारा 0 डिग्री और इक्वेटर आप कह सकते हो। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों ही ऐसे हमारी जो ये लैटिट्यूड है वो अफ्रीका से पास होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अफ्रीका हर एक साइड से वाटर बॉडी से घिरा है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक ओशन से, ठीक है, यहाँ पे सदर्न ओशन से, और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन से। तो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नाइल रिवर, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगी, ठीक है, इजिप्ट से पास होते हुए जाती है। और जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, हमारा सहारा डेजर्ट, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखिए ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये देखिए साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक पतले से लैंड मास के थ्रू, ठीक है। इस लैंड मास को हम क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है। इस्थमस ऑफ पैनामा एक पतला सा नैरो स्ट्रिप होती है ये, ठीक है, जो लैंड की पतली सी स्ट्रिप जो कि 2 बड़े लैंड मास को आपस में जोड़ती है, ठीक है। सिमिलरली देखिए एक और हमारा होता है स्टेट, वो क्या होता है, जैसे कि हमने अभी देखा इस्थमस, ये लैंड बॉडी है जो कि 2 बड़ी लैंड को कनेक्ट कर रही है आपस में, ठीक है। ऐसे स्टेट होता है, वो क्या करते हैं, एक नैरो बॉडी होती है लेकिन वो वाटर की होती है, जो कि लार्ज वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ को, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पतली सी हमारी वाटर बॉडीज़ होती है उसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पतली सी हमारी लैंड बॉडी होती है, लैंड की स्ट्रिप होती है, उसे इस्थमस कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेट का एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को आपस में, हम लैंड बॉडीज़ की स्टेट की बात करें तो देखिए बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे बे ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। इन्हें आपस में जो कनेक्ट कर रहा है स्टेट, उसे क्या, उसका नाम क्या है, पाक स्टेट, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, साउथ अमेरिका। देखिए जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं एंडीज, ठीक है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे इस लोकेशन पे, ठीक है। चिले से वो पेरू और चिले से इस साइड से जाते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो साउथ अमेरिका में मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्थ से साउथ में पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे होते हैं। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन है, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी, साउथ अमेरिका में। देखिए जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो अफ्रीका में है, लार्जेस्ट रिवर है अमेजन है, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि हर एक साइड से ओशन से कवर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ओशन बचा वो बचा अंटार्कटिका, जो कि कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। और ये चारों तरफ से सदर्न हेमिस्फेयर से और सदर्न ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। देखिए ये परमानेंटली आइस से कवर रहता है, ठीक है। और इसके सेंटर में आपको साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। ये जहाँ हमारे साउथ पोल है उसके आसपास ही आपको मिलेगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और चारों तरफ से ये सदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न ओशन से कवरिंग है,
ठीक है। ये ऑलमोस्ट परमानेंटली आइस शीट से कवर रहता है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका में आपको अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन मिलेंगे। तो देखिए इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं, मैत्री और भारती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट नाम से भी जाना जाता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो देखिए जितना भी अर्थ का जो भी एरिया है उसका जो 71% है वो हमारा किससे, वाटर से कवर है, और 29% हमारा लैंड से कवर है, ठीक है। देखिए हाइड्रोस्फीयर हमने देखा वो एरिया वाटर मतलब किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 71% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर से कवर है, ठीक है। उस 71% का 97 जो परसेंट वाटर है हमारा, ठीक है, जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका जो 97 वो वाटर है वो ओशन के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ओशन के फॉर्म में मतलब वो इतना सॉल्टी है जिसे कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारा बचा 3%, ठीक है, तो जो 3% बचा उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब इसे भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे जब तक ये मेल्ट नहीं होते, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमारे पास अभी प्रेजेंट है ह्यूमन यूज़ के लिए, वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ओशन, ठीक है। जो देखिए हमने अभी हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, ठीक है, जो उसका मेजर पार्ट था हमने देखा कितना, 97 पार्ट, ठीक है। 97% जो हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है वो ओशन से कवर होता है। देखिए ये जो ओशंस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो देखिए वर्ल्ड में जो 5 हमारे ऐसे मेजर ओशंस हैं, कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है सदर्न ओशियन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इम्पॉर्टेंट और मेजर ओशंस थे। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो देखिए सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है हमारा वो पैसिफिक ओशन मिलेगा, ठीक है। और देखिए जो इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर मिलेगी आपको, ठीक है। 1/3 ऑफ द अर्थ में ये कवर है, ठीक है, 1/3 ऑफ द अर्थ तक ये स्प्रेड हो रखा है। जो सेकंड हमारा ओशन है वो अटलांटिक ओशन, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और देखिए जो इसकी शेप मिलेगी वो आपको ऑलमोस्ट एस शेप की मिलेगी, ठीक है। और देखिए जो हमारे अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ पे देखिए जो लैंड मास का जो लैंड मास है काफ़ी इरेगुलर है। ये इरेगुलर होने की वजह से ना ये नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करते हैं पोर्ट्स के लिए, ठीक है, एक आइडल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बिजिएस्ट ओशन है। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो देखिए ये इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा गया, मतलब इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा इंडियन ओशन। और देखिए जो इसकी शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सदर्न ओशन, जो कि देखिए ये अंटार्कटिका से सराउंडेड जो ओशन है उसे हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अंटार्कटिका है उसे एनसर्कल करता है, ठीक है। तो देखिए 60 डिग्री साउथ से लेकर आपको ये हमारा ओशन मिलेगा। नेक्स्ट है वो है हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल के बाद, ठीक है, ये अगर ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, इधर के अराउंड आपको कहीं आर्कटिक सर्कल मिलेगा, तो इसके बाद का जो हमारा ओशन है वो हमारा क्या है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये देखिए ये ओशन ना हमारा पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, कैसे, इस स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। अभी हमने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे, स्मॉल वाटर बॉडीज़, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन एक लार्ज वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन एक वाटर बॉडीज़ है। तो देखिए यहाँ पे एक नैरो हमारा वाटर चैनल है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। और देखिए जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट का नाम है वो क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, जो कि पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। देखिए हमने देखा अर्थ में ना काफ़ी आपको गैसेस की लेयर मिलेगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। तो देखिए जो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और जो इस एटमॉस्फेयर की हाइट है वो अराउंड 1600 किलोमीटर की है, ठीक है। इन लेयर को हम अलग अलग मतलब इनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उसे हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, फिफ्थ है हमारी एक्सोस्फेयर। देखिए इनके बारे में जो डिटेल में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब 7th और 8th के एनसीईआरटी में आप डिटेल में इन लेयर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हमें आपको बस इतना ही जानना है कि देखिए हमारी जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं और कौन कौन सी है। सबसे टॉप पे सबसे बॉटम में आपको मिलेगी ट्रोपोस्फेयर और टॉप पे एक्सोस्फेयर, ठीक है।
एटमॉस्फेयर में देखिए जो गैसेज हैं सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी नाइट्रोजन मिलेगी 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो 1% गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ठीक है, ईथर, ठीक है, और भी अलग और भी गैसेज हैं जो कि काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ना अर्थ के सरफेस से, देखिए अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ आप जाओगे तो डेंसिटी है वो घटती जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब भी क्लाइंबर्स माउंटेन पे जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें जैसे वो हाई पीक पे जाते हैं तो उन्हें ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो डेंसिटी है एयर की वहाँ पे कम होने लगती है। जैसे डेंसिटी एयर की कम हो जाती है तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए जो एयर है, ये आपको पता होना चाहिए, जो एयर हमारी मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। आगे वाले चैप्टर्स में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये याद रखना है कि जो एयर हमारी मूव कर रही है, जो ठीक है एयर मूव कर रही है वो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है, जब एयर हमारी मूव कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे हमारे लैंड, वाटर और एयर ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, जो लाइफ हमारी एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। ठीक है, तो देखिए बायोस्फीयर में जो भी हमारी लाइफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 था ज्योग्राफी का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक को आप चाहते हो कि मैं और डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, और आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।